हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम लेसन नंबर 11 पढ़ रहे हैं और लेसन नंबर 11 में हम आज के टॉपिक में राजस्थान में औद्योगिकीकरण ये पढ़ेंगे। विशेष रूप से राजस्थान में औद्योगिकीकरण में आपको बता दूं कि राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ राज्य है। औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ राज्य है और इसका देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% योगदान है। कुल औद्योगिक उत्पादन में औद्योगिक विशेष रूप से हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे तो कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% का योगदान राजस्थान रखता है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का 30% योगदान है। राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान 30% है। कहने का मतलब मेरा ये कि राजस्थान देश के अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ राज्य है औद्योगिक रूप से। विशेष रूप से हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान में औद्योगिकीकरण। तो कुल औद्योगिक उत्पादन के में मतलब देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में तो राजस्थान का योगदान कितना है? 6% और राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान 30% है। यानी उद्योगों का योगदान राज्य में तो 30% और कुल देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में राजस्थान का योगदान 6% है। विशेष रूप से उद्योगों का उत्पादन में। अब मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान में अधिकांश उद्योग ऐसे हैं जो खनिज और कृषि आधारित उद्योग है। राजस्थान में अन्य जो अधिकांश उद्योग हैं वो खनिज और कृषि आधारित उद्योग हैं जो कि राजस्थान के अनेक जिलों जैसे अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर, पाली जिलों में केंद्रित है। विशेष रूप से राजस्थान में कहाँ है? खनिज तथा कृषि आधारित उद्योग वो राजस्थान में अधिकांशतः अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, पाली, अजमेर आदि में केंद्रित है। और राजस्थान में कुछ उद्योग ऐसे हैं जो देश में प्रथम स्थान रखते हैं। मतलब कुछ उद्योग ऐसे हैं जो देश में प्रथम स्थान रखते हैं। देश में प्रथम स्थान। तो देश में प्रथम स्थान रखने वाले उद्योगों में राजस्थान में विशेष रूप से रत्न आभूषण उद्योग, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग और तिलहन उद्योग। ये कुछ ऐसे उद्योग हैं जो राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। कुछ उद्योग किस स्तर से आते हैं कि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में राजस्थान में उद्योगों का कितना प्रतिशत योगदान है? तो वो कितना उत्पाद? 6%। और राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का कितना प्रतिशत योगदान है? 30%। मतलब 30% तो राज्य में है उद्योगों का योगदान और 6% देश में राजस्थान का योगदान है उद्योगों के क्षेत्र में। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो अधिकांश उद्योग हैं वो किस पर आधारित है? कृषि तथा खनिज आधारित उद्योगों पर आधारित है। और देश में कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। तो वो मुख्य रूप से रत्न आभूषण उद्योग, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग और तिलहन उद्योग। ये कुछ ऐसे उद्योग हैं जो देश में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। अब मुख्य रूप से हम राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग जैसे मैंने आपको बताया कि सीसा जस्ता उद्योग, संगमरमर उद्योग,
रत्न आभूषण उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं जो राजस्थान में, जो देश में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। तो राजस्थान के हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग, इनमें हम सबसे पहला जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं सीसा जस्ता उद्योग। सीसा जस्ता उद्योग, मैं आपको बता दूं कि सीसा जस्ता उद्योग, रत्न आभूषण, संगमरमर, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग, तिलहन उद्योग, इनमें राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं सीसा जस्ता उद्योग के बारे में कि राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में सीसा जस्ता उद्योग के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की अरावली पर्वत में देश में सर्वाधिक सीसे जस्ते के भंडार होने के कारण, कहां पर, विशेष रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला में, अरावली पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से सर्वाधिक सीसे जस्ते के भंडार होने के कारण यह उद्योग कहां पर है सीसे जस्ते का भंडार, विशेष रूप से जावर, देबारी, चंदेरिया, जावर, देबारी, चंदेरिया। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, देबारी उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़। देबारी तो उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़। इसके अलावा राजपुरा दरीबा, रामपुरा दरीबा में स्थापित है। राजपुरा दरीबा और रामपुरा दरीबा, दरीबा और रामपुरा दरीबा, रामपुरा दरीबा में ये उद्योग स्थापित है। मतलब सीसे जस्ते के भंडार अरावली पर्वत श्रृंखला में होने के कारण जावर, देबारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़, राजपुरा दरीबा और रामपुरा दरीबा में ये उद्योग, मतलब सीसे जस्ते के उद्योग स्थापित है। और ये उद्योग खानों के पास ही स्थापित है। मतलब ये उद्योग कहां पर स्थापित होते हैं, विशेष रूप से खानों के पास, मतलब जहां पर इसके भंडार हैं उनके पास ये उद्योग स्थापित होते हैं। इसके अलावा शेष कच्चा माल बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा किशोरीदास आदि से मंगाया जाता है। और इन उद्योगों में देश के उत्पादन में 95% राजस्थान को जाता है। मतलब सीसा जस्ता उद्योग में राजस्थान 95% का योगदान रखता है देश के अंदर। मुख्य रूप से सीसा जस्ता उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया कि राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में देश के सर्वाधिक भंडार होने के, सीसे जस्ते के भंडार होने के कारण यह उद्योग जावर, देबारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़, राजपुरा दरीबा और रामपुरा दरीबा में स्थापित है। और ये उद्योग खानों के पास होने के पास स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा शेष जो माल है वो पूर्व बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा किशोरीदास आदि से मंगाया जाता है। और इस उद्योग से देश के उत्पादन का 95% राजस्थान को जाता है। इसी प्रकार हम दूसरा जो पार्ट लेते हैं वो लेते हैं सीमेंट उद्योग। मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग, दूसरा जो पार्ट है वो है सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग, जैसे सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से राजस्थान सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1912-13 में लाखेरी में हुई। लाखेरी में एक कंपनी थी, क्लिक निक्सन कंपनी, क्लिक निक्सन कंपनी। इसके द्वारा लाखेरी, राजस्थान के लाखेरी में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की शुरुआत हुई थी। और सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि इसका
केंद्रीयकरण, मुख्य रूप से इसका केंद्रीयकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी के रूप में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहां पर? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर आदि में एक पेटी के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी इसका विकास हुआ है। उदयपुर, पाली, नागौर और सिरोही, इनमें भी इस उद्योग का विकास हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान राज्य में 16 बड़ी और 5 मध्यम और 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं। 16 तो बड़ी, 5 मध्यम और 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं। राजस्थान की 6 बड़ी इकाइयां अकेले चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान की 6 बड़ी इकाइयां अकेले कहां पर है? चित्तौड़ जिले में है। इसीलिए चित्तौड़ को राजस्थान की सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। चित्तौड़ को क्या कहा जाता है? सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। मतलब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 6 बड़ी इकाइयां अकेले चित्तौड़गढ़ जिले में है। और इसी कारण चित्तौड़ को राज्य की सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि देश के कुल उत्पादन का 16% भाग, देश के कुल उत्पादन का तो 16% भाग अकेले राजस्थान में होता है। और राज्य के अंदर, मतलब राजस्थान राज्य के अंदर 90% तो पोर्टलैंड सीमेंट और 10% सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। विशेष रूप से मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने खारिया खंगार, जोधपुर और गोठन, नागौर में स्थित है। ध्यान रहेगा ये चीज कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने कहां स्थित है? तो मुख्य रूप से सफेद सीमेंट के कारखाने गोठन, नागौर और खारिया खंगार, जोधपुर में स्थित है। तो मुख्य रूप से ये हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा। सीमेंट उद्योग, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है और सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1912-13 में लाखेरी में हुई थी। और कौन सी कंपनी द्वारा? क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। और इसका केंद्रीयकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी के रूप में, मतलब एक पेटी के रूप में इसका केंद्रीकरण है। इसके अतिरिक्त उदयपुर, पाली, नागौर, सिरोही में भी इसके उद्योग स्थापित हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 6 बड़ी इकाइयां अकेले चित्तौड़गढ़ जिले में है, इसीलिए चित्तौड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान की सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। और देश के कुल उत्पादन का 16% राजस्थान उत्पादित करता है। और राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट और 10% सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। यह हमने दूसरा पढ़ा सीमेंट उद्योग के बारे में। अब आगे हम हस्तशिल्प उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, मुख्य रूप से हस्तशिल्प उद्योग के बारे में। तीसरा, हस्तशिल्प उद्योग। हस्तशिल्प उद्योग, जैसे मैंने आपको बताया था कि हस्तशिल्प कला उद्योग में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। विशेष रूप से रत्न तराशने और आभूषणों के निर्माण जयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा में किया जाता है। जैसे रत्न तराशने और आभूषण निर्माण का कार्य कहां किया जाता है? जयपुर, प्रतापगढ़,
विशेष रूप से जयपुर भी प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ भी प्रसिद्ध है, और नाथद्वारा, इसके अतिरिक्त नाथद्वारा। इसी प्रकार मूर्ति तथा कलात्मक सामान, ये तो रत्न और आभूषण। इसी प्रकार मूर्ति तराशने, मतलब मूर्तियां आदि, और कलात्मक सामान मतलब मूर्तियां तराशने तथा कलात्मक सामान, कलात्मक सामान के लिए विशेष रूप से जयपुर और जोधपुर प्रसिद्ध है। जयपुर और जोधपुर, मतलब मूर्ति और कलात्मक सामान के लिए जयपुर और जोधपुर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार उदयपुर में लाख का सामान, उदयपुर में लाख का सामान मतलब चूड़ियां आदि बनाने का, लाख का सामान व चूड़ियां, मतलब जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इसी प्रकार लाख का सामान तथा चूड़ियां बनाने में, तथा चूड़ियां आदि बनाने में जयपुर, जोधपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। लाख का सामान और चूड़ियां के लिए जयपुर, जोधपुर, मतलब मूर्ति तराशने और कलात्मक सामान तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। लाख का सामान और चूड़ियां जयपुर, जोधपुर, और रंगाई, छपाई, बंदेज उद्योग बाड़मेर, पाली और सांगानेर में। रंगाई, छपाई व बंदेज आदि के लिए विशेष रूप से बाड़मेर, पाली और सांगानेर, जयपुर, बाड़मेर, पाली, सांगानेर प्रसिद्ध है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? हस्तशिल्प कला उद्योग। इसी प्रकार चमड़े का सामान, चमड़े का सामान विशेष रूप से जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बाड़मेर में किया जाता है। मतलब जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बाड़मेर आदि में किया जाता है। मतलब ये क्या हस्तशिल्प कला उद्योग के बारे में है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रत्न तराशने और आभूषण निर्माण के लिए जयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा प्रसिद्ध है। मूर्ति तराशने और कलात्मक सामान के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार लाख का सामान और चूड़ियां जयपुर और जोधपुर के लिए जोधपुर में प्रसिद्ध है। रंगाई, छपाई, बंदेज ये पाली, बाड़मेर, सांगानेर आदि में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार चमड़े का सामान है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर आदि में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हम चौथा उद्योग लेते हैं मार्बल उद्योग। मार्बल उद्योग मार्बल उद्योग के बारे में आपको बता दूं कि राजस्थान में उच्च श्रेणी का मार्बल पाया जाता है। कौन सा? उच्च श्रेणी का, उच्च श्रेणी का मार्बल पाया जाता है। इस कारण मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर, किशनगढ़ में संगमरमर की कटाई, पॉलिश व घिसाई करने की इकाइयां लगी हुई है। मतलब राजस्थान में उच्च श्रेणी का मार्बल पाया जाता है। इस कारण से मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर, किशनगढ़, संगमरमर मतलब किशनगढ़ आदि में संगमरमर की कटाई, पॉलिश और विशेष रूप से घिसाई करने की इकाइयां लगी हुई है। इसी प्रकार पांचवा नमक व रसायन उद्योग। नमक व रसायन उद्योग। नमक व रसायन उद्योग मैं आपको बता दूं कि
राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों तथा खारे पानी की झीलों से नमक बनाने का कार्य प्राचीन कार्य से हो रहा है। मतलब हम जानते हैं इस तरह से कि राजस्थान में कई खारे पानी की झीलें हैं और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों और खारे पानी की झीलों से नमक बनाने के कार्य मुख्य रूप से प्राचीन काल से ही हो रहा है। और देश के सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें सांबर से, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। देश में जहां पर सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है, विशेष रूप से सांबर झील, जो कि देश के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जहां से नमक उत्पादित किया जाता है, नमक उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना, डीडवाना में तो क्या है? सोडियम सल्फेट का कारखाना, सोडियम सल्फेट का कारखाना। पचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना, पचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है। इसी प्रकार हम राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं, विशेष रूप से ऊन उद्योग। ऊन उद्योग मैं आपको बता दूं कि देश में सर्वाधिक भेड़ तथा ऊन संबंधित पशुओं का पालन राजस्थान में ही किया जाता है। इस कारण स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ऊनी कंबल तथा नमदे बनाने का कार्य बीकानेर, जोधपुर और पाली, बाड़मेर आदि में किया जाता है। मतलब राजस्थान में क्या होता है? सर्वाधिक भेड़ है और ऊन संबंधित पशुओं का पालन राजस्थान में ही किया जाता है। इस कारण स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ऊनी कंबल और नमदे बनाने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व पाली में किया जाता है। इसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी जैसे नूतन अवस्था में, मतलब नवीन अवस्था में है। यहाँ चंबल, भाखड़ा नांगल परियोजनाओं से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठारी और सिंचित गग्गर के मैदान में कपास का उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली आदि में सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। और यहाँ पर कृत्रिम नमी बनाने के लिए प्रशीतक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रशीतलकों का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से सूती वस्त्र उद्योग के लिए नमी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का प्रयोग या प्रशीतलकों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आठवां है तिलहन उद्योग। तिलहन उद्योग के बारे में जैसे मैं आपको बता दूं कि देश में तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। तिलहन यानी तिल निकालने वाले, विशेष रूप से इस कारण से मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल को निकालने की इकाइयां जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, कोटा, बूंदी आदि में स्थापित है। मतलब तिलहन उद्योग यानी तेल निकालने वाली इकाइयां, विशेष रूप से मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अरंडी, अलसी आदि को निकालने वाली इकाइयां भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी आदि में स्थापित है। इसी प्रकार यह हमने आज राजस्थान में उद्योगों के बारे में पढ़ा।